हिंदुस्तान में एक व्यक्ति है श्री रतन टाटा। किसी परिचय के मुताबिक नहीं है। बहुत बड़े नेशनलिस्ट, बहुत बड़े दानवीर, बड़ा अच्छा जीवन जिया उन्होंने और दबंग जीवन जिया। उनकी एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के पास जबान की कीमत नहीं है उस व्यक्ति का जीवन एक रेगिस्तान है। मीन्स उसके जीवन में ना खुशियां नहीं होंगी, बरकत नहीं होगी, मस्ती नहीं होगी। और ये जो जबान की कीमत है, ये जो जान है हमारी, जो अंदर जान, उसकी कीमत से बहुत ज्यादा वैल्यूज रखती है। जान की कीमत नहीं है, जबान की कीमत है, पूरा जीवन। बड़ा अजीब सा लगा। किसकी जबान है आज? कौन अपने किए गए वायदों पे खरा उतरता है? कौन अपने प्रोमिसेस को निभाता है? सब अजीब सा लगता है। एक कहावत से समझाते हैं कि क्या अर्थ। छोटे थे तो एक स्टोरी सुनाई जाती थी हमें। एक गडरिया भेड़े चराने जाता है, जंगल में पहुंचता है, जोर से चिल्लाता है, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले लाठी डंडा लेके भागते हैं जंगल की तरफ और वो हंस रहा होता है कि नहीं आया, नहीं आया। फिर वो बोलता है शेर आया, शेर आया, शेर आया। फिर गांव वाले इकट्ठे होते हैं, फिर भागते हैं। गांव वालों को वहां कुछ नहीं मिलता। फिर कहता है वो शेर आया, शेर आया। फिर गांव वाले भागते हैं, फिर भी गांव वालों को कुछ नहीं मिलता। तो गांव वालों को समझ आती है झूठ बोल रहा है। चौथी बार सचमुच शेर आ जाता है। वो फिर चिल्लाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई गांव वाला नहीं आता। मीन्स उस गडरिये की जबान की कीमत खत्म, कोई विश्वास नहीं करता उस पर। यही इसका अर्थ है। होता क्या है, गडरिये ने पहली बार बोला कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। उसने एक मजाक करा। उसके अंदर जो आत्मा थी ना, वो श्रिंक हो जाएगी। आप देखो, आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि अगले हफ्ते आना, अपने पेमेंट ले जाना। कभी होता है आप नहीं अरेंज कर पाते, कभी, लेकिन आप अरेंज कर सकते थे, आपने नहीं की। या आप देना नहीं चाहते, आपका मूड नहीं है अभी देने का, तो उसको थोड़ा चक्कर लगवाने का मूड है, आपने पेमेंट नहीं दी। और वो आपसे जैसे ही अलग होगा, उसके मन में आपके प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। दूसरा, अगर आपने नहीं दी प्रॉमिस करके, इट मीन्स आप अपना आत्मविश्वास खोना शुरू कर देंगे। आप समाज में, जिस समाज में रहते हैं, उसमें जो आपका विश्वास है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा। चल रहे हैं आप, दुकानदार चल रहे हैं ऐसे ही, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं, कौन सी पेमेंट देते हैं, नहीं देते, खा जाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन कोई सोचता ही है, इससे हमारी आत्मा, इस ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। आपने झूठ बोला, आपकी ऊर्जा कम होनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक आपकी ना हैबिट बन जाती है। फिर आपको पता ही नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको लगता है यही जीवन है यार, ऐसे ही चलता है। और सही भी है, ये ऐसे ही चलता है, सबका ऐसे ही चलता है। आप अकेले सच बोलोगे तो पिटोगे, क्योंकि सच तो किसी को स्वीकार नहीं है। तो झूठ की दुनिया है, झूठ में ही आप रहोगे। झूठ आपसे लोग बोल रहे हैं, आप लोगों से बोलोगे, जीवन चलता रहेगा। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट होंगे इसके, मैं समझाता हूं आपको। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं। अब आप झूठ बोलते 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 इतने आदी हो चुके हो, जो आपकी बॉडी है वो माइंड की कमांड स्वीकार करनी बंद कर देगी। उसको पता है सारा झूठा है, इसका मन झूठा है, तो झूठ ही बोलता है। बॉडी कमांड लेना बंद कर देगी। ये ऑटो प्रोसीजर है और ये प्रूव्ड है।
इंग्लैंड में अभी रिसर्च हुई है, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे इंसान झूठ बोले, उसकी बॉडी की एनाटॉमी, ब्लड की सर्कुलेशन, हार्ट की बीट चेंज हो जाती है। साइंस है ये, सच्चाई है ये। ऐसे थोड़ी हमारे जो फोर फादर थे वो कहते थे बेटा झूठ मत बोलना, जिंदगी सच में गुजारना, कम कमा लेना, जिंदगी छोटी जी लेना, लेकिन जीना सच में। ये भी सच्चाई है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जब कमांड लेना बंद कर देती है, जैसे मुझे बीमारी लगी, मेरी कमर में दर्द रहती है, मैं पेन किलर खा रहा हूं, मैं झूठा हूं। गोली खाते हुए भी ना दिमाग में झूठ ही चलेगा, छोड़ यार इसने असर तो करना नहीं, हमें नहीं पता लग रहा। बॉडी सोचेगी यार छोड़ ये झूठा है साला, पता नहीं क्या दे रहा है, बॉडी स्वीकार नहीं करेगी उस दवाई को। जो बाम्स लगाएंगे वो असर नहीं करेगी, वो दर्द नहीं ठीक होगी। अब लगे रहो, फिर सारी जिंदगी लगे रहो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां कईयों की ठीक क्यों नहीं होती, उसका कारण ही है। तो रतन टाटा जी ने जो समझाया हमें कि जवान की कीमत रखना, परवाह मत करना। मेरा एक दोस्त है, हम इकट्ठे गाना गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे, कसमें खा रहे हैं। अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर तो मैं माइंड गेम में हूं तो मैं साइड पे जाऊंगा, मैं उसको इग्नोर करूंगा, छोड़ दूंगा, लड़ पड़ूंगा, पैसे नहीं दूंगा उसको, उसकी हेल्प नहीं करूंगा। उसका मुझे जो भुगतान करना पड़ेगा वो यही होगा जब मेरा टाइम आएगा। मेरे अपने जा चुके होंगे, मेरे बच्चे मुझे छोड़ चुके होंगे, मुझे पता लगे या ना लगे, मैं सोचूंगा भी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही होगा। इसलिए प्रॉमिस मत करो। अब प्रेम में देखते हैं, लड़का लड़की हैं, प्रेम कर रहे हैं, खूब गाने गा रहे हैं, खूब प्लानिंग है उनकी फ्यूचर की, इकट्ठे जीने मरने की कस्में हैं, फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इतना भयंकर कर्म झेलना पड़ता है उनको। मजे की बात क्या है, ये जो कर्मों का फल है ये शुरू होता है 56 साल के बाद। ये बड़ा अजीब सा रहस्य है, प्रकृति ने हमारा सही उल्लू खींचा हुआ है। मैंने एक लड़की फंसाई, 24 साल का था, यूज करा, सेक्स करा, छोड़ दिया उसको, दूसरी जगह शादी कर ली, तब मैं 26 साल का था। फिर मैं 55 साल का हूँ, 56 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं भूल ही चुका हूँ, लेकिन मैं बच नहीं सकता। और जितनी एज रह जाती है और जितनी सजा मिलती है, उसके फिर बीज गुप्त जी किस्ते बनाते हैं, एक सिस्टमेटिकली बनाते हैं। जैसे मेरी उम्र 75 साल है और मुझे 5 साल सजा मिलनी है, तो 68 के आसपास मेरी सजा शुरू होगी ढंग से। उससे पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक होता रहूंगा मैं। 68, 69, 70 में फिर नहीं बच पाऊंगा, चाहे मैं पैरालिटिक होकर पड़ा रहा हूं, चाहे मैं कैंसर को झेलूं, चाहे मैं डायलिसिस पे पड़ा रहा हूं, फिर बच नहीं सकता मैं, फिर भयंकर से जाए। तो रतन टाटा जी ने जो समझाया है उसको हमें जीवन में अपने उतारना पड़ेगा और रूपांतरित करना पड़ेगा। अभी तो आप जी जाओगे, 56 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी लगेगा यार कुछ नहीं होता, छोड़ मैं यार, करना है, अरे मार पैसे, विश्वासघात कर, कुछ ना होता, कौन सी जबान कौन सी कीमत है। लेकिन नहीं, कोई नियम नहीं है। रतन टाटा जी ने बहुत दूर की बात बताई है। हेड्स ऑफ रतन टाटा। हमें ये जीवन में रूपांतरित करना ही होगा, वरना बुढ़ापा वही रोते गलपते अड़ोस पड़ोस देखो, पड़े हैं बिस्तर पे, दर्दें झेल रहे हैं, बीमारियां झेल रहे हैं, वो चित्रगुप्त जी की सजाएं झेल रहे हैं। पसंद सबकी अपनी अपनी।